हेलो दोस्तों, आज मेरे पास बोट अवंती 2.1 2450 जिसमें आपको वायरलेस सबवूफर मिल रहा है। 240 वाट का आउटपुट है और भाई लेटेस्ट प्रोडक्ट है, तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है इसका अनबॉक्सिंग करने में। डब्बा आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो भाई कितना बड़ा डब्बा है। यहाँ पर ब्रांडिंग है, इधर पे कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ ब्रांडिंग ही देखने को मिल रहा है, 240 को प्रिंट कर रखा है और भाई कुछ नहीं है। और तो भाई कुछ नहीं है, अभी जल्दी से इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये है इसके एक्सेसरीज। ये है इसका सबवूफर और दोस्तों ये है साउंड बार। दोस्तों अनबॉक्सिंग हो गया कंप्लीट। अभी देखते हैं एक्सेसरीज में इसके अंदर अपने को क्या क्या मिल रहा है। दोस्तों ये कि इन्होंने एसी केबल प्रोवाइड कर रखा है जो कि सबवूफर में कनेक्ट होता है। सबवूफर और साउंड बार दोनों के लिए सेम केबल का इस्तेमाल कर रखा है। आपको जो सही लगे आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर लेंथ देखा जाए तो दोनों ही केबल का लेंथ एकदम सेम टू सेम है और अप्रोक्स 1 मीटर लॉन्ग वायर आपको यहाँ पर मिल रहा है और क्वालिटी में बढ़िया है, काफी ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और एक यूजर मैनुअल आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है जिसके अंदर अपने फंक्शन को और अपने कुछ फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और 1 मीटर लेंथ के साथ यहाँ पर आपको ऑक्स केबल भी मिल रहा है जिसका क्वालिटी काफी अच्छा है, काफी ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और आई शेप का और एल शेप का पिन आपको इसके साथ मिल जाएगा। और एक बोट का स्टिकर है और ये एक इनका वारंटी कार्ड है, पीछे क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। और दोस्तों 2 जोड़ी बैटरी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है रिमोट के लिए। और ये वॉल माउंट प्रोवाइड की इन्होंने 2 क्लिप्स प्रोवाइड कर रखा है और एक छोटा सा प्यारा सा रिमोट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। गोवो, सेवरॉनिक, बोट सबका रिमोट भाई सेम होता है। इस रिमोट की हेल्प से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, इसके मोड को चेंज कर सकते हो। साथ ही में आप बेस एंड ट्रिबल को सेपरेटली अप डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको टोटल 4 EQ मोड अवेलेबल मिल रहा है, म्यूजिक, न्यूज, मूवी एंड 3D। दोस्तों अब एक क्लोज लुक अपने हैं साउंड बार की तरफ। साउंड बार देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा लंबा है। और इसके अंदर आपको टोटल 4 डाइवर मिल रहा है, यहाँ पे 2 डाइवर है और उधर 2 डाइवर है। 2 इंच का डाइवर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और काफी अच्छी क्वालिटी का डाइवर है जो कि हाई को और मिड को सही से प्रॉपर तरीके से निकाल पाएगा। और ऊपर मैश का क्वालिटी काफी अच्छा है, काफी ज्यादा हार्ड मैश का इस्तेमाल किया है क्योंकि दबाने से इसका मैश हल्का सा भी दबता नहीं है। और मैंने कुछ दिनों पहले बोट अवंती 2000 का अनबॉक्सिंग किया था भाई, सेम वैसा का वैसे ही दिखता है जैसा 2000 था, सेम वैसा ही दिखता है, बस मैश का डिजाइन थोड़ा अलग है। बाकी साउंड बार देखने में ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सिमिलर है। और यहाँ पर आपको इसका कंट्रोल बटन देखने को मिल रहा है जिसके हेल्प से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और इसके मोड को चेंज कर सकते हो। और दोस्तों इस तरफ एकदम सिंपल लुक आपको देखने को मिल रहा है और सामने की तरफ कोने में बोट का लोगो है। मैश के ऊपर एक डिजाइन भी है, काफी अच्छा लग रहा है। और एकदम ग्रॉसी ब्लैक फिनिश भाई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और ऊपर बोट का ब्रांडिंग है भाई एकदम ग्रॉसी चमकदार फिनिश है। ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं अभी। ओ गिरते गिरते बच गया, अब अच्छा लग रहा है, बढ़िया। और दोस्तों नीचे की तरफ आपको 2 स्टैंड मिल रहा है ताकि जब आप इसे टेबल पे रखो तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करे और साउंड बार आपका स्लिप ना हो। और नीचे की तरफ इन्होंने पीछे की तरफ 2 वॉल माउंट प्रोवाइड कर रखा है वॉल पे टांगने के लिए। यहीं पर ही आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साथ ही में अपने मॉडल नेम को प्रिंट कर रखा है। और AC इनका पोर्ट दे रखा है जहां पर आपका करंट सप्लाई होगा। और बाकी कनेक्टिविटी देखा जाए तो USB, HDMI, ऑप्टिकल और ऑक्स सपोर्ट करता ही है। बोट अवंती 2000 का भी पोर्ट आपको एकदम सेम टू सेम ही देखने को मिल रहा है, बस एक डिफरेंस है, 2000 में सबवूफर लगाने का पोर्ट था और अवंती 2450 में सबवूफर का पोर्ट नहीं है क्योंकि सबवूफर वायरलेस है, बाकी सेम है। और दोस्तों साउंड बार का टोटल लेंथ देखा जाए तो 95 सेंटीमीटर, भाई काफी ज्यादा लंबा साउंड बार है ये। और अभी क्लोज लुक सबवूफर की तरफ। सो भाई बोट का मोस्टली हर एक सबवूफर एक जैसा ही होता है, तो यहाँ पर भी आपको सेम डिजाइन और सेम लुक ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोट का ब्रांडिंग है, सराउंडिंग में इन्होंने कर्व डिजाइन प्रोवाइड कर रखा है। इस साइड देखा जाए तो दोस्तों एकदम सिंपल है, यहाँ पर आपको 6.5 इंच का लार्ज डाइवर मिल रहा है जिस वजह से बेस एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाला है। और ऊपर की तरफ भी आपको एकदम सिंपल लुक देखने को मिल रहा है। नीचे देखा जाए तो 4 रबड़ का स्टैंड प्रोवाइड किया है ताकि जब आप इसे टेबल पे रखो तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करे और स्पीकर्स अपना स्लिप ना हो। और पीछे की तरफ आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक हॉलमार्क और सिर्फ AC इनका पोर्ट है और कोई पोर्ट नहीं है भाई।
आपको इसे कनेक्ट कर लेना और भूल जाना है। और दोस्तों ने कनेक्ट करना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, जैसे ही आप पावर सप्लाई दोगे ये ऑटोमेटिक इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर ये ऑफ रहा तो ये कनेक्ट नहीं होगा, ऑन होते ही इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और अगर ये ऑफ रहा ये ऑन रहा तो भाई ये चलेगा, जैसे आप इसमें पावर सप्लाई दोगे ये ऑटोमेटिक इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्टिविटी फास्ट है, कोई सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। ये और ये हमेशा ऑटोमेटिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सो दोस्तों अभी इसे ऑन करके देखते हैं। आपको इसे हर बार रिमोट के हेल्प से ऑन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता ये मैंने इसे ऑन किया, ऑन हो गया। अभी देखते हैं कनेक्टिविटी में कितना टाइम लगता है। कनेक्टिविटी फास्ट है क्योंकि 5.4 का ब्लूटूथ आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन भाई इसमें एक दिक्कत है कि कभी कभी ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता। बाकी सब में क्या, जैसे ही आप साउंड बार में पावर देते हो, ब्लूटूथ ऑन करते हो तो ऑटोमेटिक हर बार कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता, मैनुअली कनेक्ट करना पड़ता है। और दोस्तों उन्होंने काफी सारा पोर्ट दे रखा है, जैसे ब्लूटूथ, HDMI, USB और ऑप्टिकल। इनमें से आप कुछ भी मोड लगाओ, इसका मोड हमेशा रीसेट होकर ब्लूटूथ में आ जाता है। बस USB वाला प्रीवियस रहता है, बाकी हर एक मोड ब्लूटूथ पे आ जाता है। सपोज आपने HDMI पे लगाया, कनेक्ट किया, पूरा पावर कट ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ही रहता है। ऑप्टिकल के साथ भी सेम रहता है और ऑक्स के साथ भी सेम पंगा रहता है। तो आपको इसे ऑन करके हमेशा इसका मोड चेंज करना पड़ेगा, प्रीवियस वाला नहीं रहता है। लेकिन इसका EQ हमेशा प्रीवियस वाला ही रहता है। इसमें बेस मैक्सिमम है +7 और कट ऑफ है -7। ट्रिबल का भी सेम है। तो आपने बेस को 7 पे रखा, ट्रिबल को 1 पे रखा और इसे ऑफ कर दिया। ऑन करने के बाद सेम सेटिंग्स रहता है, आपको इसके EQ के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। एक बार सेट करोगे और वो हमेशा रहेगा। और दोस्तों रियल RMS आउटपुट जानने के लिए टेक डाउन करना पड़ेगा, और टेक डाउन करने के लिए भाई 30 कमेंट्स करो, 50 लाइक्स होते ही मैं इसका टेक डाउन कर दूंगा। तो टेक डाउन जल्दी आ जाएगा भाई। सपोर्ट करो और कमेंट करो, लाइक करो भाई, क्योंकि भाई 8000 का प्रोडक्ट है, कई बार खोलने में डैमेज भी हो जाता है, तो इसलिए भाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो भाई इतना सपोर्ट तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं, सिर्फ 30 कमेंट्स एंड 50 लाइक्स। सो दोस्तों अभी आप इसका साउंड एक्सपीरियंस सुनो, और मूवीज का सॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों ये इसका सिर्फ 27% वॉल्यूम और आप सुन सकते हो इसका लाउडनेस क्या मस्त आ रहा है। अभी मैं आपको पूरा बेस को कट ऑफ करके सुनाता हूँ। बेस पूरा कट ऑफ होने के बाद भी हल्का हल्का बेस आता है। और ट्रिबल अभी मैं आपको कट ऑफ करके दिखाता हूँ। सुनने में मजा नहीं आ रहा भाई। अभी ट्रिबल को मैक्स करके सुनाता हूँ, आप सुनोगे कि भाई छनकार इंक्रीज हो जाता है और क्रिस्पीनेस आ जाता है। अभी बेस सो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका साउंड एक्सपीरियंस रियली बढ़िया है, वोकल्स से क्लियरिटी मस्त है, एकदम क्रिस्प क्लियर वोकल्स आपको ये डिलीवर कर रहा है। और ट्रिबल छनकार भी काफी अच्छा है। फिर भी कहीं ना कहीं ट्विटर का कमी महसूस होता है। छनकार अच्छा है, सॉफ्ट है, लेकिन ट्विटर जितना सॉफ्ट छनकार आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और कोई भी पीक साउंड कानों में चुभता नहीं है, तो ये चीज बढ़िया लगा, चाहे वो कोई फीमेल का आवाज हो या फिर भूपू का आवाज हो। और रही बात बेस का, तो भाई इसका बेस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, एकदम थम्पी पंची डीप बेस आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। तो भाई अगर आपको बहुत ज्यादा डीप बेस पसंद है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है भाई। बहुत ज्यादा डीप बेस है, 10% वॉल्यूम पर भी दिल के अंदर मस्त गुदगुदी सा फील होता है भाई। बेस एक्सपीरियंस बढ़िया है, डीप बेस दुम 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 मस्त मारता है, सुनने में बढ़िया लगता है। 6.5 इंच का डाइवर है और बेस एक्सपीरियंस सुपर्ब आपको यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों इसका म्यूजिक सेपरेशन भी काफी अच्छा है, 80% वॉल्यूम तक कमाल का म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। बेस, ट्रिबल और वोकल्स जब सब कुछ मिक्स होके कानों में आता है तो बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन 80% की ऊपर बेस डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिस वजह से सुनने में मजा नहीं आता और वोकल्स का क्लैरिटी खराब हो जाता है। और दोस्तों मैंने 2 दिन पहले ज़ेब्रॉनिक जगबार 9330 का अनबॉक्सिंग किया था, जिसमें भी वायरलेस सबवूफर था, 500 वॉट का आउटपुट था। आउटपुट तो भाई इसका और ज़ेब्रॉनिक का ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ज़ेब्रॉनिक का साउंड एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा बढ़िया लगा था,
क्योंकि उसमें डॉल्बी था, जिस वजह से वोकल से क्लियरिटी शार्प क्रिस्प क्लियर सुनने को मिल रहा था और क्रिस्पीनेस काफी अच्छा था। म्यूजिक सेपरेशन इसके कंपैरिजन में ज़ेब्रॉनिक का मुझे ज्यादा बढ़िया लगा और बेस एक्सपीरियंस भी ज़ेब्रॉनिक का ज्यादा मस्त था क्योंकि काफी ज्यादा सॉफ्ट बेस था। लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए ज़ेब्रॉनिक का साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। और भाई ज़ेब्रॉनिक का प्राइस भी तो देखो 11,000 का है, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना उसमें। और दोस्तों इसका प्राइस है 8,000 रुपीज क्योंकि इसके साथ आपको वायरलेस सबवूफर मिल रहा है। अगर आपको वायरलेस सबवूफर नहीं चाहिए तो आप 2000 ले सकते हो। बोट अवंटे 2.1 2000, उसका प्राइस 7000 चल रहा है। 200 वॉट का आउटपुट लिखा है लेकिन 19-20 का फर्क है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको 10% ज्यादा लाउडनेस सुनने को मिलेगा एज कम्पेयर टू 2000 और 2000 में भी आपको 6.5 इंच का डाइवर मिल रहा है। तो देख लो भाई, अगर आपको वायरलेस सबवूफर की नीड ना हो तो आप उसे ले सकते हो। वैसे वायरलेस सबवूफर काफी बढ़िया होता है अगर आप अपने पीछे सोफे के नीचे से रखोगे या फिर जहां पर भी आप बैठते हो, सोते हो, जहां पर भी बैठ के आप म्यूजिक सुनते हो, भाई सबवूफर को आप अपने पास रखो, आपको रियल बेस एक्सपीरियंस फील होता। ये टीवी के साथ सामने कनेक्ट रहेगा, ये पीछे कनेक्ट रहता है सोफे के पास, तो भाई अंदर से नीचे से भाई बेस फील होता है, पीछे से बेस फील होता है। बहुत बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस लगता है भाई। और इसका रेंज भी काफी अच्छा है, 20 मीटर का रेंज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो वायरलेस सबवूफर का एक अलग ही मजा है। अगर आप इसे एक बार खरीदोगे तो उसके बाद वायरलेस सबवूफर आपको पसंद नहीं होगा। लेकिन भाई सबका घर एक जैसा नहीं होता। अगर आपके घर पे जगह कम हो, करंट का पोर्ट इतना नहीं होता आगे पीछे, तो फिर भाई आप वायर वाला खरीदो। अगर करंट का पोर्ट आपके घर पे है भाई 2 आगे पीछे, तो आपको वायरलेस सबवूफर लेना चाहिए। इसका साउंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और दोस्तों 8000 प्राइस रेंज में गोवो गो सराउंड 888 भी अवेलेबल है, जिसमें डबल सबवूफर है 6.5 इंच डाइवर के साथ। उसे ना लेना भाई, उससे अच्छा आप ये लो। उसका भी साउंड एक्सपीरियंस अच्छा है, बेस अच्छा है, सॉफ्ट बेस है, लेकिन बेस में जो थम्पीनेस जो कि भाई आप ढूंढते रहते हो, बेस में थम्पीनेस चाहिए, दिल में गुदगुदी मारने लायक बेस चाहिए, डीप बेस चाहिए, तो इसमें आपको डीप बेस मिल रहा है। गोवो का बेस थोड़ा सा सॉफ्ट है और बेस उतना डीप नहीं है जितना कि भाई इसमें मिल रहा है। उसमें डबल सबवूफर है लेकिन फिर भी डीप बेस आपको इसमें ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बेस से ही मतलब है कि भाई कम प्राइस में कोई बहुत ज्यादा दमदार, फाड़ू दमदार, बहुत ज्यादा हाई पावर बेस अगर कोई दिला दे बस, तो आपको गोवो गो सराउंड 975 प्रो के साथ जाना चाहिए, जिसमें 8 इंच का सबवूफर है। उसका बेस एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा दमदार है। इससे भी ज्यादा दमदार बेस आपको गोवो में मिल रहा है, लेकिन गोवो में वायर सबवूफर है, इसमें वायरलेस सबवूफर है। और गोवो भाई थोड़ा सा सस्ता सा लगता है देख के, प्रीमियम सा फील नहीं देता है, लेकिन ये थोड़ा प्रीमियम फील आपको प्रोवाइड करेगा। गोवो का और इसका आउटपुट भाई ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि इसका आउटपुट आपको गोवो से ज्यादा मिलेगा। गोवो में कहा तो है कि उसमें 400 वॉट का आउटपुट है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो इसका आउटपुट 10% ज्यादा है गोवो से। लेकिन गोवो का बेस एक्सपीरियंस इससे ज्यादा है। डीप बेस, थम्पी बेस और पावरफुल बेस आपको गोवो में ज्यादा मिल रहा है। उसका प्राइस सिर्फ 6500 है, लेकिन वायर सबवूफर है, डॉल्बी सपोर्टेड नहीं है और ये वायरलेस है। और एक और है बोट अवंटे 2.1 2000D, जिसमें डॉल्बी सपोर्टेड है 6.5 इंच सबवूफर के साथ। उसका बेस एक्सपीरियंस इससे थोड़ा बेटर है क्योंकि म्यूजिक सेपरेशन उसमें आपको थोड़ा बेटर मिल रहा है, क्योंकि उसमें डॉल्बी सपोर्टेड है, इसमें डॉल्बी नहीं है। वैसे समझ में नहीं आएगा, अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे तो ऐसा फील होगा कि डॉल्बी में म्यूजिक सेपरेशन ज्यादा बढ़िया है, वोकल से क्लियरिटी ज्यादा अच्छा आ रहा है, वोकल्स में क्रिस्पीनेस है। बस भाई 4-5% का डिफरेंस है। डॉल्बी थोड़ा ज्यादा प्रीमियम साउंड इफेक्ट देता है। तो भाई अगर आपका बजट अलाउ करे तो कोशिश करना ज़ेब्रॉनिक लेने का, और अगर बजट अलाउ नहीं करे तो आप इसे ले सकते हो। कंफ्यूज मत होना भाई, अपने लिए एक सही साउंड बार परचेज करना। पूरा ज्ञान मैंने दे दिया है, जैसा मुझे फील हुआ मैंने आपके सामने शेयर किया। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।